हरे कृष्णा। कृष्ण भावनामृत का संदेश आध्यात्मिक जगत से आता है। ये इस भौतिक जगत का नहीं है, इसलिए कभी कभी लोग इसका गलत व्यर्थ अर्थ लगा सकते हैं। अतः हमें इसकी सही ढंग से व्याख्या करनी पड़ती है। वे इतना भी नहीं समझ पाते कि आत्मा क्या है। बड़े बड़े विज्ञानियों, बड़े बड़े दार्शनिकों को आत्मा तथा आध्यात्मिक जगत का कोई जानकारी नहीं है। ये इस जगत से नहीं आता है, कोई जानकारी नहीं, इसलिए कभी कभी उन्हें समझने में उनको बहुत कठिनाई होती है। सही बात है, कठिनाई होती है। तो अतिथि बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने बोला था ऊपर, इधर मैं वेदों की तिथि निर्धारण पर कुछ शोध कार्य कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि कुछ पुरातत्वविदों का मत है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में हुई खुदाई से प्राप्त परिणाम ये दर्शाते हैं कि वास्तव में वेदों की तिथियां पहले मानवीय स्थितियों से काफ़ी बाद में की हैं। इससे वेदों का प्रामाणिकता पर एक सीमा तक अवरोह प्रतीत होगा, क्योंकि तब वह विश्व के सर्वाधिक प्राचीन धार्मिक शास्त्र नहीं लगेंगे। तो आगे प्रभुपाद जी बोलते, वेद का अर्थ धर्म नहीं है, वेद का अर्थ है ज्ञान। सही बात है। इसलिए यदि आप ज्ञान के इतिहास का पता लगा सकें तो तो आप वेद की उत्पत्ति तिथि का पता लगा सकते हैं। मतलब पता लगा, वेद का अर्थ धर्म नहीं है, वेद का अर्थ ज्ञान है। इसलिए यदि आप ज्ञान के इतिहास का पता लगा सकें तो आप वेद की उत्पत्ति तिथि का पता लगा सकते हैं। क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि ज्ञान कब शुरू हुआ? क्या आप इसका पता लगा सकते हैं? किसने बोला ये प्रभुपाद जी ने बोला। मैं नहीं समझता कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो आगे बोलते हैं प्रभुपाद जी, तो आप वेदों के इतिहास का पता कैसे लगा सकोगे? वेदों का अर्थ है ज्ञान। अतः सर्वप्रथम ये ज्ञात करो कि ज्ञान किस तिथि से शुरू हुआ, तब वेदों का काल का पता लगाओ। जब वेदों का
काल का पता लगाओ। तब वेदों का काल का पता लगाओ। वेदों का इतिहास इस भौतिक जगत की सृष्टि की तिथि से शुरू हुआ है। वेदों का इतिहास इस भौतिक जगत की सृष्टि की तिथि से शुरू हुआ है। कोई व्यक्ति सृष्टि की तिथि नहीं बता सकता। सृष्टि का शुभारंभ ब्रह्मा के जन्म से होता है और आप ब्रह्मा के एक दिन की माप की गणना तक नहीं कर सकते। ब्रह्मा की रात्रि के समय ब्रह्मांड का कुछ हद तक प्रलय हो जाता है और ब्रह्मा के दिन के समय पुनः सृष्टि हो जाती है। प्रलय दो तरह का होता है, एक तो ब्रह्मा की रात्रि के समय होता है और एक अंतिम प्रलय होता है जिसमें संपूर्ण प्रकट सृष्टि का संहार होता है। किंतु ये शूद्र मानव वेदों की तिथि के विषय में अनुमान लगाने में जुटे हैं। ये अत्यंत हास्यास्पद है। ऐसे अनेक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो शाम को जन्मते हैं और प्रातःकाल होते होते मर जाते हैं। उनकी पूरी आयु एक रात की होती है। हमारा जीवन भी इसी तरह है। आप कौन सा इतिहास लिख सकते हो। इसलिए हम वैदिक ज्ञान के वैदिक मुँह से ही पाते हैं। मनुष्य को दादुर दार्शनिक नहीं होना चाहिए। क्या आप दादुर दर्शन के विषय में जानते हो? दादुर महाशय मेंढक ने कभी अटलांटिक महासागर नहीं देखा था। अंत जब किसी ने उसे बताया कि अरे मैंने बहुत बड़ा जलसमूह देखा है, तो जलसमूह मतलब बहुत बड़ा सागर देखा है, तो श्री दादुर ने कहा क्या वह इस कुएं से बड़ा है? बड़ा है, कुएं से क्या बड़ा है? हाँ, ये तो उसकी समझ से परे था। हाँ, उसी तरह वे विद्वान भी अपने अपने कुआओं में जड़ सड़ रहे दादुरों की तरह हैं। भला ये वैदिक ज्ञान के बारे में सभ्यता क्या समझ पाएंगे? प्रभुपाद जी ने बोला है। अब अतिथि बोलते हैं हाँ, मैं समझ रहा हूँ। विषयांतर के रूप में मैं सोचता हूँ कि क्या आप अनुभव करते हैं कि वेद इसकी पुष्टि करते हैं। इसकी असली जीवन यानी जीवन का जो शुद्धतम रूप है वह प्रकृति के साथ साथ जिया जाता है, उसके विपरीत होकर नहीं, जैसा कि हम अपने शहरी परिवेश में करते प्रतीत होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जी हाँ, असली जीवन का अर्थ है यह है कि शारीरिक कार्यों को न्यूनतम किया जाए, इससे समय बचाकर आध्यात्मिक ज्ञान में लगा जा सके। यही असली जीवन है। वर्तमान सभ्यता जो कि देहात्म बोध पर आधारित है, पशु जीवन है। ये सभ्य जीवन नहीं है।
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सभ्य जीवन तब शुरू होता है जब मनुष्य इतना प्रगत बन जाता है कि वह आत्मा के विषय में जिज्ञासा करने लगता है। किंतु जब ऐसी जिज्ञासा नहीं होती जब लोग ये नहीं पूछते कि आत्मा क्या है, तो वह कुकुरों सूकरों की तरह होते हैं। जैसे सूअर होता है वैसे ही इंसान भी बन जाता है, खाता है पीता है, वो जिज्ञासा नहीं करता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वैदिक जीवन सिखाता है कि मनुष्य जहाँ तक संभव हो शारीरिक उत्पादों से मुक्त बने, इसलिए वैदिक शिक्षा ब्रह्मचारी से शुरू होती है। समझे आप, किंतु ये धूर्त अपने विषय जीवन पर रोक नहीं लगा सकते। उनका दर्शन यह है कि अनियंत्रित यौन जीवन भोगते रहो और जब गर्भ ठहर जाए तो भ्रूण की हत्या कर दो। भ्रूण की हत्या कर दो। बोलते तो अतिथि बोलते हैं हाँ ये तो सही बात है। तो आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं ये उनका दुष्ट दर्शन है। उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं है कि परीक्षण के द्वारा मनुष्य यौन जीवन को भुला सकता है। परीक्षण के द्वारा मनुष्य जीवन को भुला सकता है, और यदि आप यौन जीवन भूल जाते हैं तो फिर आप गर्भपात का प्रश्न ही नहीं कहाँ रहा। तो ये सही बात है, प्रश्न नहीं कहाँ रहा। याद भुला सकता है कहाँ रहा, नहीं कहाँ रहा। किंतु वे ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कहा गया है गोभिर्विश्रुतों तमिश्रम। वे अनियंत्रित इंद्रिय भोग के कारण क्रमशः पशु जीवन के स्तर की ओर नीचे जा रहे हैं। जो व्यक्ति गर्भ में शिशु की हत्या करके गर्भपात कराने का काम करता है, उसे अगले जन्म में गर्भ में स्थापित किया जाएगा और कोई उस व्यक्ति उसका वध करेगा। उसने जितने ही शिशुओं की हत्या की रहती है, उसे उतने ही गर्भ में रहना पड़ता है और उतनी बार उसका वध किया जाता है। इस तरह सैकड़ों वर्षों तक उसके लिए सूर्य प्रकाश को देख पाना असंभव होगा। वह गर्भ में ही रहेगा और उसकी हत्या की जाएगी। लोग प्रकृति के नियमों को नहीं जानते। मनुष्य राज्य नियमों के उल्लंघन की तरह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मान लो कि आप किसी का वध कर देते हो तो चालबाजी से आप बच सकते हो, लेकिन आप प्रकृति के नियम से नहीं बच सकते। अपनी जितनी बार वध किया है उतनी ही बार गर्भ में आपकी हत्या की जाएगी। यही प्रकृति का नियम है।
तो अतिथि बोलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। अभी पिछले ही सप्ताह में एक अच्छा प्रभुपाद जी ने बोला था ये प्रकृति का नियम। अच्छा, अभी पिछले ही सप्ताह में एक नर्स से बात कर रहा था जो लंदन के एक मुख्य अस्पताल में गर्भपात विभाग में काम करती है। यह बहुत ही बीभत्स होता है। उनमें से कुछ भ्रूण इतनी अधिक विकसित हो चुके होते हैं कि उनमें जीवन होने की प्रबल संभावना रहती है। तो प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं, संभावना का प्रश्न ही नहीं है, संभावना का प्रश्न ही नहीं है, संभावना का प्रश्न ही नहीं है। जीवन तो संभोग काल से ही शुरू हो जाता है। मतलब जो हमारा बीज वीर होता है उसमें उतनी ही जीवन तो संभोग काल से ही शुरू हो जाता है। जीव अति लंगू होता है। वह अपने कर्म के अनुसार प्रकृति के नियम द्वारा पिता के वीर में प्रेषित किया जाता है और माता के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया जाता है। पुरुष तथा स्त्री के वीर तथा रज पायस बनाकर मटर के बराबर शरीर का निर्माण करते हैं। तत्पश्चात ये मटर जैसा शरीर धीरे धीरे बढ़ता है। वैदिक वर्ण में इसका वर्णन हुआ है। पहली अवस्था में 9 छिद्र प्रकट होते हैं। ये हैं कान, आँख, नथुने, मुंह, जनन अंग तथा गुदा। तत्पश्चात धीरे धीरे इंद्रियां विकास होती हैं। जय गौर हरि। 6.5 महीने में सब कुछ पूर्ण हो जाता है और जीव की चेतना वापस आ जाती है। शरीर बनने के पूर्व जीव अचेत रहता है, मानो मूर्छा में हो। तब वह स्वप्न देखता है और फिर क्रमशः उसमें चेतना आती है। उस समय वह बाहर आने के लिए अत्यधिक अनुत्सुक रहता है, किंतु प्रकृति उसे धक्का देती है और वह बाहर आ जाता है। जन्म की यही विधि है। जन्म की यही विधि है। तो आगे क्या लिखा है? तो ये वैदिक ज्ञान है। वैदिक वर्ण में सारी चीजें सुचारू रूप से वर्णित मिलेंगी। इसलिए वेद इतिहास के अधीन कैसे हो सकते हैं? वेद इतिहास के अधीन कैसे हो सकते हैं? किंतु कठिनाई यह है कि हम जिन बातों के विषय में बोल रहे हैं वे आध्यात्मिक हैं। इसलिए कभी कभी निपट भौतिकतावादियों के लिए ये समझ पाना कठिन होता है। वे इतने मंद बुद्धि होते हैं कि वे समझ नहीं पाते हैं। तो आज हमने पढ़ा है कि अध्ययन 3, क्या हम ज्ञान की तिथि निर्धारित कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने इसमें बोला है कि हमें तो पहले हम वेदों को समझने से पहले वेदों का मतलब क्या होता है, तो इसमें तो इधर वेदों की तिथि, वेदों का मतलब क्या होता है, तो हम इसमें समझ सकते हैं कि वेद का अर्थ है वेदों का अर्थ धर्म नहीं है, वेद का अर्थ ज्ञान है। तो हमें वेद की तिथि जानने से पहले
ये ज्ञान की तिथि जाननी पड़ेगी, ये ज्ञान कब से स्टार्टिंग हुआ है। तो इसमें हम अच्छे से जब हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। और ये ज्ञान जो है ये भौतिक संसार का नहीं है, तो इसलिए हम इसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसलिए कभी कभी लोग इसका मतलब अर्थ लगा सकते हैं, हम इसकी सही से व्याख्या करनी पड़ती है तो सही से इसको समझा पाते हैं कौन, प्रभुपाद जी। तो आज हम यहीं एंड करते हैं और सबको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय